देखिए, नए साल की शुरुआत बस कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है और लोग नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। सारे लोग अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं नए साल को मनाने के लिए। बहुत सारे लोग जो अपने घरों से निकलकर बाहर में गए हैं, कोई शिमला गया है, कोई मनाली गया है, कोई दार्जिलिंग गया है, कोई कलकत्ता गए हैं और कुछ लोग यहीं बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं गए नए साल को मनाने? अब तो आराम करने का वक्त आ गया है। अब तो क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद से आपको मुक्ति मिल गया है। 5 साल के लिए आराम करने का आपको मौका मिला है। तो क्या कहेंगे, नए साल मनाने आप भी जाते बाहर? नया साल बस कल आने वाला है और 2022 बहुत अच्छा गुजरा मेरे देश के लिए, मेरे बिहार के लिए, मेरे फुलवारी के लिए बहुत अच्छा गुजरा। अब नया साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो नया साल का सबसे पहले आपको चैनल को मुबारकबाद देता हूं आपको, और उसके बाद मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं नया साल का। और नया साल का मैं अपने बिहार वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं। फिर फुलवारी शरीफ के सभी आवाम को मैं, सभी वोटर को मैं नया साल का मुबारकबाद और धन्यवाद दे रहा हूँ। तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे और नया साल बहुत अच्छा उन लोगों का गुजरे अपने बाल बच्चे के साथ, और मेरा देश एकता में रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। यही मेरा नया साल का मुबारकबाद है। जो 2022 अच्छा गुजरा, तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब गुजरा हो, क्योंकि 2022 में इलेक्शन हुआ, हार गए। तो नहीं, 2022 में जो ये चुनाव हुआ है नगर परिषद फुलवारी शरीफ का, उसमें हम हारे नहीं हैं। यहाँ की जनता 5 कैंडिडेट खड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया। जिसको बेसी आया जीत गया, जो जीता है वो हमारे दूर से रिश्तेदारे हैं, वो बहन लगती है, इसलिए मुझे हार का कोई गम नहीं है। जो जीता है वो मेरी बहन है, इसलिए मुझे हार का कोई गम नहीं। तो ये तय है कि मतलब बहन कभी आपको बिठाएंगी, फिर कभी अपने बैठेंगी, मतलब दोनों अप एंड डाउन कुर्सी पे करते रहे। तो ऊपर वाला हर का मुराद पूरा करता है। उसका इच्छा था कि हम वार्ड पार्षद बने, तो जनता ने उन्हें वोट दिया है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो जीता वो सिकंदर। लगता है कि बाबा ने आपकी सुनी नहीं, वो दीनी चीज़ दूसरा चीज़ है। वो तो जो मिलना था मिल गया मुझे, और जो मिलने वाला है मिलेगा। और चुनाव अलग चीज़ है। ये जनता सेवा करने के लिए देता है कि आपको मैं वोट दे रहा हूँ, अब मेरे वार्ड का आप जो काम है, विकास है, नाली है, गली है, बनाइए, उसके लिए देता है। तो अब लगता है कि कौशल खान का उम्र हो गया है, अब दूसरे को दिन वो काम करेगा। मेरी शुभकामना है, मेरी दुआ है कि वो काम करे, मैं उसका साथ दूंगा। आप भी आजिज हो चुके थे, नली गली विकास का काम करते, अब थोड़ा सा आराम करने का आपको मौका मिला, तो आप भी आराम अब लग रहा है? नहीं, मैं आजिज नहीं हुआ था। जनता को लगा कि अब ये विकास करेंगे, तो जनता की वोट का स्वीकार करना चाहिए। जनता सर्वोपरि है। जनता मेरी जो बदलाव जरूरी है, बदलाव करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं इस पर भी नहीं कहूँगा, जनता की कोई गलती नहीं इसमें। वोट आपस में बट गया, यहाँ थोड़ा रिश्तेदार में सब बांट दिया, वोट बट गया। जो जीत गया, ज़्यादा वोट आया वो जीत गया, जो जीता वो सिकंदर है। मतलब कि किसी को मतलब मायूस नहीं किया रिश्तेदारों ने। खाला को दे दिया, फूफा को दे दिया, चचा को दे दिया, मामू को दे दिया, सबको बांट दिया, सब खुश रहो। एक घर में, जैसे हमारे यहाँ बगल में मेरा भाई रहता है, वो तीनों जगह वोट दिया। जी, तीनों कैंडिडेट को दो को दे दिया। दूसरे घर में पूछा, वो भी दो कैंडिडेट दोनों को दे दिया। जहाँ गए सब कैंडिडेट को सब घर में से वोट मिला, सब घर में। जी, मैंने जो सर्वे किया, तो वोट दे दिया, सबको खुश किया। उसमें जिसको बेसी आया वो जीत गया। मैचवा टाई नहीं हुआ, तब टाई नहीं हुआ तो ठीक है, वो भी जीता, तो भी तो आस लगाए हुए था, तो जीता तो ठीक है, उसको आप स्वीकार करना चाहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। चलिए, अब ये बात हो गई। अब बात करेंगे फुलवारी शरीफ के विकास की। जो चुनाव के दौरान में प्रतिनिधियों ने, प्रत्याशियों ने जो वादा किया है, तो क्या लगता है कि अब जब बैठेंगे, पद संभालेंगे, जो वादे, जो बातें हुई है फुलवारी शरीफ के विकास को 2 कदम और आगे ले जाने की, तो क्या लगता है कि नली गली से उठ करके अब जो काम होना चाहिए, फुलवारी शरीफ के जो मेन मुद्दे हैं, सड़क जाम, टेम्पो स्टैंड, लाइब्रेरी और भी बहुत सारे मुद्दे, तो इन पे क्या अब युद्ध स्तर पे काम होने वाला है? देखिए, विकास का काम आफ्ताब आलम चेयरमैन करता था, विकास का काम आफ्ताब आलम चेयरमैन करेंगे, ये मुझे फुल विश्वास है। रहा स्टैंड और रहा लाइब्रेरी के जो आप कह रहे हैं, तो उसके लिए ना स्टैंड के लिए जगह यहाँ है, ना लाइब्रेरी के लिए जगह है। अब किराया में लेकर के कुछ जगह बनाया जाएगा, तो आफ्ताब आलम इसमें सक्षम है, बनाएगा, मुझे यकीन है। आफ्ताब आलम विकास के मामले में मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, और मिला करके काम करते हैं सभी को, हिंदू मुसलमान। आप बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, जैसा कि यहाँ के एक प्रत्याशी हैं, उपसभापति के प्रत्याशी थे अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके पास कांजी हाउस की जो ज़मीन है भगत सिंह चौक के ठीक सामने में लगभग 33 डिसमिल समथिंग कुछ ज़मीन है, उसमें एक स्टैंड बन सकता है। तो अगर यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के जो अभी जो नवनियुक्त जो फिर से बने हैं चेयरमैन साहब,
वो अगर चाहे तो जगह को खाली करवा करके उस पर अगर चाहे तो टेम्पो स्टैंड भी बना सकते हैं। उसमें कम से कम 300 से 400 ऑटो लगाने की कैपेसिटी है। आपको नहीं लगता है कि उस ज़मीन को यूज़ में लिया जा सकता है? जी, वो उनके पास ऑर्डर है और वो ज़मीन आपका केसरीहीन है और वो उसमें पहले कन्हौत था, जो बकरी उकड़ी खेत चल जाती थी वहाँ रहता था, सरकारी था। मगर किसी कारण से वो कोई रिटायर हुए थे, फौज में थे क्या थे, पूरा जानकारी नहीं है, तो उनको कुछ ज़मीन वहाँ रहने के लिए जोतने उतने के लिए मिला था। मगर वो अभी सरकार की ज़मीन है, केस चल रहा है। केस सरकार से लड़ करके उन्होंने उस ज़मीन को अपने अंडर में लिया है। उनके पास पेपर भी है, कागज़ भी है, कागजात भी है। हाँ, मगर वो केसरीहीन ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। जब चाहेगी कोर्ट से तो जीत होगी तो फिर उसमें बन सकता है। जब केस चल रहा है तो उसमें तो कुछ नहीं बन सकता है। चलिए, तो अब आते हैं पटना नगर निगम की बात करते हैं। पटना नगर निगम में जैसे काफ़ी 33 कैंडिडेट मेयर पद के लिए थे। सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे अफजल मेयर साहब, उसके बाद सीता साहू थी, माला सिन्हा थी और विनीता सिंह बिट्टू थी। इन सब में सबसे मजबूत दावेदार आप किसको मानते थे जो कि पटना नगर निगम के लिए जो एक सुटेबल आपको लगता है? देखिए, विकास के मामला में और पटना नगर निगम को सुधार के लिए और नगर निगम को बढ़ावा देने के लिए, नगर निगम को अच्छा करने में अगर कोई है तो उसका नाम है अफजल इमाम। अफजल इमाम एक अच्छा व्यक्ति थे, वो 5 बरस चलाए हैं, बहुत अच्छा से चलाए हैं, तो बहुत अच्छे मजबूत थे। मगर वोट नहीं मिला। इसमें मैं मानूंगा जो गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन के लोग उसको साथ नहीं दिए, बीजेपी के लोग उनको साहू जी को साथ दिए, इसी में हार हुआ है। गठबंधन का वोट बढ़ गया, इसलिए अफजल इमाम हार गया। सवाल ये भी उठता है कि गठबंधन के लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? अफजल इमाम जो कि आरजेडी के बहुत ही पुराने नेता हैं, अभी भी हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टी की तरफ रुख भी नहीं किया और ना ही कभी वो उन्होंने लालू प्रसाद के अलावा अपना रोल मॉडल बोल लीजिए या फिर आइडल किसी को माना। नहीं लगता है कि आरजेडी की तरफ से जो उन्हें विश्वास मिलना चाहिए था, जो उनके लिए साथ मिलना चाहिए था, आरजेडी खासकर आरजेडी के लोगों का वो साथ नहीं मिल पाया मेयर के इलेक्शन में और चुनाव हारे हैं। अगर आरजेडी साथ दे देती, उनके साथ थोड़ा सा अगर कंपेनिंग में चले जाते तो नहीं लगता है कि चुनाव जीत भी सकते थे। और जहाँ तक बात रही साथ देने की, तो जब एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, तो यही अफजल इमाम, अफजल मेयर आरजेडी के लिए डोर टू डोर जाकर कंपेनिंग करते हैं, लोगों से वोट अपील करते हैं और आरजेडी को मजबूती देते हैं, महागठबंधन को मजबूती देते हैं। तो नहीं लगता है कि उनके साथ में जो साथ मिलना चाहिए आरजेडी महागठबंधन का, वो नहीं मिल पाया? हम बोल रहे हैं ना, गठबंधन का जो वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, बट गया। मगर मुस्लिम वोट अफजल इमाम साहब को मिला। आपके विनीता सिंह नहीं, बिट्टू सिंह से कौन, क्या नाम था उनका? विनीता सिंह बिट्टू जी वो हैं। अच्छा है, साहू जी, सबको मुसलमान का वोट मिला, मुसलमान का वोट बट गया और सेकुलर पार्टी के वोट जो है वो भी बट गया, इसलिए अफजल इमाम हार गया। तो अफजल इमाम हारा नहीं, सच्चाई हारा, ईमानदारी हारा, विकास हारा। अफजल इमाम साहब को सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदू वोट भी मिले हैं उन्हें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के वोट ही उन्हें मिले हैं, हिंदू वोट भी मिले हैं। मगर हम बात कर रहे हैं कि जो काम, जो मेहनत उनके लिए करना चाहिए था, उनकी पार्टी के लोगों को और उनके पार्टी के नेताओं को कम से कम उनके लिए आगे आना चाहिए था। एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में है अफजल इमाम, वो साथ नहीं मिल पाया। नहीं लगता? नहीं, साथ तो मिला है, आरजेडी के लोग साथ दिए हैं, मगर गठबंधन में जितने लोग हैं वो दिल से साथ नहीं दिए। आरजेडी के लोग साथ दिए। आरजेडी के लोग किसको किसको साथ देते? विनीता सिंह बिट्टू भी आरजेडी, उनके जो पति हैं बिट्टू सिंह आरजेडी से, पप्पू राय जी वो भी आरजेडी से। तो आपको ऐसा मतलब लगता है ना कि मतलब तीनों के लिए उन्होंने आरजेडी ने कंपेनिंग नहीं किया, मतलब तीनों के लिए इंटरनली अब क्या किया नहीं किया, ये आरजेडी है। महागठबंधन के लोग काम किए सभी के लिए, गुप्त, जिसको जितना बुझाया उसको मदद की है, मगर गठबंधन का वोट बट गया, इसके लेके अफजल इमाम हार गया। महागठबंधन का वोट बट गया है। अंदरूनी अगर एकता होकर के गठबंधन के लोग वोट देते थे तो जीत जाते। गठबंधन का वोट बट गया है, इसलिए अफजल इमाम हार गए। कहने का मतलब कि महागठबंधन का जो वोट है वो सीता साहू को भी गया। सीता साहू को गया होगा, इसलिए कि देखिए लोगों का भावना वही, लोकल चुनाव है, पार्टी से तो हो नहीं रहा था, तो पार्टी में सब सक्षम है, जो अच्छा बुझाया उसको दे दिया। मगर यहाँ तो बीजेपी जो है सीता साहू के लिए लगातार कंपेनिंग करता रहा, बीजेपी के नेता लोग उनके लिए वोट अपील करते रहे, तो उन्होंने तो खुलकर सीता साहू का साथ दिया। बीजेपी ने जैसे साथ दिया, उस तरीके का साथ, उस तरीके का जो खुलकर साथ देना शायद आरजेडी नहीं कर पाई। हम तो कह रहे हैं कि गठबंधन का वोट बटा। सीता साहब वो 5 बरस रहे भी है, उसके काम के आधार पर भी कुछ 7 साल मेयर भी रहे अफजल इमाम रहे हैं ना, तो उनको वोट मिला, मगर गठबंधन का वोट बट गया।
नहीं मिला। अब 34 को 35 को कैंडिडेट खड़ा था, थोड़ा थोड़ा अपने गांव का ले लिया तो बढ़ गया, बाबू भैया कह के हाथ पैर जोड़ करके ले लिया तो वोट बढ़ गया, तो अफजल इमाम को हार हो गया। अब क्या कहना चाहेंगे जो नए मेयर बनी हैं, फिर से सीता साहू को फिर से दोबारा मौका मिला, अब क्या अपील करना चाहेंगे पटना नगर निगम के लिए और फुलवारी शरीफ के लिए नगर परिषद के लिए, क्या बेहतर होना चाहिए और क्या अपील करेंगे जीते हुए प्रत्याशी जो इस बार जीत के आए? 2 काम, एक बरसात में नाला का सफाई बढ़िया तो पानी जाम ना हो, पब्लिक को तकलीफ, दूसरा सफाई ज़्यादा हो बढ़िया, यहाँ भी फुलवारी शरीफ के गंदे पानी का निकासी हो जाए, सफाई रहे, ये सबसे अहम है। बाकी नगर परिषद के चेयरमैन तो आजमाया हुआ है आफ्ताब आलम, इसके बारे में कुछ कहना नहीं, इसका सोच ही बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। मैं इनके बारे में नहीं कहूँगा, ये खुद अपने सोच से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए आफ्ताब आलम का मैं बधाई देता हूँ। और जो पटना के मेयर जीते हैं सीता साहू जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो काम करें, जनता ने उनको वोट दिया है, बढ़िया से करें। पटना का जो नगर निगम का जो गंदगी है वो दूर करें और गंदे पानी का जो निकासी है उसको गंगा में फेंकें ताकि पटना के लोगों को तकलीफ नहीं हो। हम तो देखा था बरसात में कि सुशील मोदी घर खाली करके चले जा रहे हैं, तो किसी को घर खाली करने की जरूरत नहीं पड़े, इस पर ध्यान दें। जीते हैं 5 बरस काम करें, अब तो पावर में बाट कौन सा तो मालिक है नहीं, पहले तो डर लगता था कि बाट कौन सा हटा देगा, अब तो खुद मालिक स्वयं बढ़िया से करे काम। आफ्ताब आलम को भी अब कोई डर नहीं है, कोई बाट कौन सा का डर नहीं है कि भाई प्रस्ताव ला के गिरा देगा, सक्षम खुद मालिक है। अब तो वार्ड पार्षद तो जैसे पंचायत में वार्ड सदस्य है वैसे ही आपका इसमें भी वार्ड सदस्य हो गया। तो पहले डरते थे, पहले चेयरमैन मेयर सब डरते थे वार्ड पार्षद से, और जो वार्ड पार्षद कहते थे वो काम करते थे, डर खत्म। आप भी डराते हो? हम डराते थे कि मेरे गांव का विकास कीजिए, बस विकास के लिए। अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे? नहीं, मैं नहीं लाया हूँ, वो मैं एक बार लाया थे मगर उसका कोई कारण था, तो मैंने बहकावा में पड़ गए थे गलत लोगों के, अपने दोस्तों। आप भी बहक जाते हैं? क्या है, इंसान तो बहके के लिए ही पैदा ही हुआ है। आपने हुआ कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैं ऐसे फिर मैंने कंप्रोमाइज़ करके फिर आफ्ताब आलम को समर्थन कर दिया। अभी लगता है कि ये साथ जो है लंबा 5 साल पूरा चलने वाला है? नहीं, मैं आफ्ताब आलम का साथ दूंगा, हर वक्त में हर जगह पर मैं आफ्ताब आलम का साथ दूंगा, विकास में नगर परिषद में मैं उनका साथ दूंगा, जहां जरूरत है मैं आफ्ताब आलम का साथ दूंगा। अच्छा, अभी तो अब आराम कर रहे हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे क्या कुछ करना है अपने स्तर से, पार्टी के लिए, समाज के लिए, या फिर बिजनेस में अपना टाइम एक्सपेंड करेंगे? क्या कुछ करना है? देखिए, हम तो अपने आप को आवाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है सेवा के लिए, तो मैं आरजेडी में हूँ, आरजेडी में रहेंगे। एक जगह से ऑफर भी आया है। हाँ जी, वो अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे ऑफर किया है कि आपको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाता हूं और पटना के पाटलिपुत्र से आपको टिकट भी एमपी का दूंगा। उनका ऑफर आया है। अब हम ये विचार करेंगे अपने गांव के सभी नौजवान से, अपने सभी से कि इस पर क्या विचार होना चाहिए, जाएं नहीं जाएं। मैंने 90 से आरजेडी में है, तो बड़ा पद दिया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा रहा था, आपको तो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मोहब्बत न है, मोहब्बत में तो दिल लालू यादव से लगा हुआ है, तेजस्वी से लगा हुआ है, आरजेडी के लोगों से लगा हुआ है, छोड़ने में बहुत मोह माया लग रहा है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आप तो मोहब्बत कर रहे हैं मगर अगला लोग शायद बेवफाई पे बेवफाई किए जा रहे हैं। वो कर सकते हैं बेवफाई, मगर मैं नहीं करूँगा। मुझे प्यार है आरजेडी से, बहुत सींचा हूँ 90 से आरजेडी को। आरजेडी से बहुत चीज़ मिला है, सम्मान मिला है, इज्जत मिला है। ठीक है कि हमको टिकट नहीं मिला है, एमएलसी नहीं मिला है, मगर बहुत सी सम्मान मिला है। और मुझे यकीन है कि कभी न कभी सोया हुआ आदमी जागेगा, ईमान जागेगा कि उसकी 90 से है, उसकी मजदूरी कौसर खान का चाहिए, तो मजदूरी मिल भी सकता है। तो आप भी एकदम प्रण कर लिया है कि मरते मरते दम तक आरजेडी में ही रहना है, आरजेडी को छोड़ना नहीं। आरजेडी में ही रहेंगे। वो जो ऑफर आया है ना, वो बहुत दिन से लगे हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनिए, आप पाटलिपुत्र से चुनाव लड़िए, मगर सवाल है कि लड़ेंगे तो फिर पैसा खर्चा होगा, जीतेंगे नहीं। प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, उसमें पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं पैसा ये उम्र में अब कहाँ से लगाऊंगा। इसलिए मैं राय मशवरा कर लूँगा। उनका भी दिल नहीं तोड़ा, हम कहा राय मशवरा करके आपको देखूंगा कि क्या मैं ये पद लेने लायक हूँ कि नहीं हूँ। हम तो बोलेंगे कि आप इस बार एमपी 2024 के इलेक्शन में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाइए एमपी के लिए। देखिए, जी नहीं, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, मगर किसी पार्टी से लड़ेंगे। पार्टी से? जी, चाहे वो आरजेडी दे, चाहे अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस दे, चाहे अन्य पार्टी कोई। मगर है कि आपको कि आरजेडी आपको एमपी का टिकट दे रही, नहीं देगा तो मैं किसी पार्टी से, मैं पाटलिपुत्र से टिकट लेकर के मैं चुनाव एमपी का लड़ूंगा। हेलीकॉप्टर से पैसा उतरता है? हेलीकॉप्टर से उतरता, मैं चंदा करूंगा गरीब का बेटा, आपसे उनसे कुछ पैसा दीजिए, एमपी का चुनाव पूरा उम्र हो गया तो एमपी का चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है। ये फाइनल है जी, चाहे आरजेडी से चाहे कहीं से। आरजेडी से अगर टिकट लेना पड़े, चाहे जो देकर पैसा दे। एक पार्टी से और ऑफर आया है, एक पार्टी से और ऑफर आया है, नाम नहीं बोलेंगे, समझे हैं। तो 2 जगह से ऑफर आ गया पाटलिपुत्र से चुनाव के लिए। जी,
इतने सालों का सिला क्या दे रही है आपकी पार्टी जब आपको टिकट ही पैसा लेके देगी? अब ना देगी टिकट तब वो जाने, मगर इतना मेहनत, इतना पूरी जिंदगी गुजार दी आरजेडी। मगर आरजेडी से मोहब्बत है, आरजेडी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। मगर चुनाव भी लड़ने का मन कर रहा है कि पाटलिपुत्र से चुनाव लड़े। तुम लाख दगा देते रहो, हम वफा करते रहेंगे, है ना? यही तो हमारे साथ में देखिए जनाब कौसर खान साहब है, जो जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पे बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और इसी बात के लिए जाने भी जाते हैं कि कोई भी सवाल हो अगर इनसे आप पूछे तो बड़ी बाखूबी से अपना बोलते हुए निकल जाते हैं और बहुत ही प्यार से अपनी जवाब को दे देते हैं, और लोग इनके इसी बात के कायल भी हैं और लोग इनकी इज्जत भी करते हैं, और आरजेडी के एक पुराने नेता में हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले जो इन्होंने बात कही है नगर परिषद और नगर निगम के बारे में जो कमियां हैं, नए लोग जो बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो पुराने ही हैं, तो अब देखना होगा कि कितना विकास की ओर ले जाते हैं नगर निगम को और नगर परिषद को, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।